student, Rajkumar from Education Point. Today we are going to do 9th class mathematics worksheet number 75, which is for 24 January. In this worksheet we will again study surface area and volume. Okay. Now children, you know about the two-dimensional figures having two measurements like length and breadth. For example, rectangle, square, triangle and circles. तो बच्चों, आपने टू डायमेंशनल फिगर्स तो आपने देखी होगी, ठीक है, उसके बारे में जानते होंगे, जिसमें केवल दो तरह की माप होती है, मेजरमेंट होती है, जैसे कि लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई. ओके, ये कौन कौन सी फिगर होती है? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल. ठीक है. ए सॉलिड ऑब्जेक्ट that has three measurements like length, breadth, height or depth are called three-dimensional 3D figures. एक सॉलिड यानी ठोस ऑब्जेक्ट जिसके अंदर तीन तरह की मेजरमेंट होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई. ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट और ब्रेथ, डेप्थ, सॉरी. तो ऐसी फिगर को क्या बोलते हैं? थ्री डायमेंशनल यानी 3D फिगर्स बोलते हैं. Two-dimensional figures can be identified as the faces of three-dimensional figures. ठीक है, देखिए, थ्री डायमेंशनल फिगर्स में दो डायमेंशनल फिगर्स जो हैं सेम हो सकती है, एक जैसी हो सकती है. ठीक है. सम फिगर्स हैव टू और मोर आइडेंटिकल कॉन्ग्रुएंट फेसेस. कुछ फिगर में जो है दो एक जैसी कॉन्ग्रुएंट फेसेस हो सकते हैं. ओके. Carefully observe the shape of each face of an empty toothpaste box. ठीक है. All six faces are rectangular and opposite faces are identical. This figure is known as cuboid. यदि आप टूथपेस्ट के बॉक्स को ढंग से देखोगे तो आप देखोगे कि 6 फेसिस होते हैं इसमें रेक्टेंगुलर, और इसके अपोजिट फेसिस जो हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं. ठीक है, एक जैसे होते हैं. ऐसी फिगर को बोलते हैं क्यूबॉइड. ठीक है. और if all the faces of this box are square and identical then this figure is known as cube. अगर इसके सभी फेसेस अगर बराबर हो जाए तो इसे बोलते हैं क्यूब. इसके एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे कि ब्रिक और आइस क्यूब इसके एग्जांपल होते हैं. फिर उसके बाद देखिए, केयरफुली ऑब्जर्व ए राउंड पाउडर बॉक्स. इट हैज़ वन कर्व्ड surface and two circular faces which are identical. This figure is known as cylinder. अगर आप पाउडर बॉक्स को ढंग से देखोगे तो क्या होगा? आप देखोगे कि इसमें एक कर्व्ड सरफेस होता है, ठीक है, राउंड होता है, और दो सर्कुलर फेसेस होते हैं जो कि फ्लैट होते हैं. ठीक है. ऐसी फिगर को हम बोलते हैं सिलेंडर. ठीक है. तो इसमें देखिए कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि आपने पिलर देखा होगा. पिलर जो है सिलेंडर होता है. और देखिए ट्रीज का स्टेम, जो किसी भी ट्री का स्टेम यानी कि तना देखोगे, ठीक है, तो वो ऐसा ही होता है. ओके. अब आगे देखिए, सम सॉलिड फिगर डू नॉट हैव एनी आइडेंटिकल फेसेस. लेट्स लर्न अबाउट सच फिगर्स. कुछ फिगर ऐसी होती हैं जिसके आइडेंटिकल फेसेस नहीं होते हैं. ऐसी फिगर कौन सी होगी? देखिए पहली फिगर, इट हैज़ वन कर्व्ड सरफेस एंड वन फ्लैट फेस. ठीक है. इसमें एक कर्व्ड सरफेस होता है और एक फ्लैट जो कि सर्कल के बीच में होता है, और एक क्लोज्ड होता है. तो दिस फिगर इज नॉन एज कॉन. इट इज लुक्स लाइक ए बर्थडे कैप. ठीक है. ये एक क्या होती है? कौन होती है. इस फिगर का नाम कौन है, और जैसे कि आपने बर्थडे कैप देखी होगी वैसी होती है. ठीक है, कौन की शेप में. तो इसमें एक तो ये एग्जांपल आएगा कौन सा? कॉनिकल बर्थडे कैप. आप इसको जोकर की कैप भी बोलते हो. इसके दो एग्जांपल होते हैं, जोकर्स कैप एंड आइसक्रीम कौन. आइस कौन जिसे बोलते हैं. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगली फिगर, इट हैज़ ओनली वन कर्व्ड फेस. दिस फिगर इज नॉन एज स्फीयर. इट लुक्स लाइक ए बॉल. देखिए बॉल जैसी फिगर देखिए, इसमें एक ही कर्व्ड स्पेस होता है. ऐसी फिगर को बोलते हैं स्फीयर. ठीक है. तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए
जैसे फुटबॉल हो गया, फुटबॉल, और लड्डू आपने खाए होंगे, वो भी राउंड होता है, आपने देखा ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ ए स्फीयर इज डिवाइडेड into two equal parts, then each equal half is called a hemisphere. It has one curved face and a flat base. यदि जो स्फेरिकल फिगर है इसको दो हिस्से में बांट दीजिए, दो इक्वल पार्ट में बांट दिए हैं, तो ऐसे फिगर को बोलेंगे क्या? हेमिस्फीयर। ठीक है, और इसके एक कर्व फेस होता है और एक फ्लैट बेस होता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल आप देखना चाहते हो तो आप जैसे बाउल है, एक तो एग्जांपल यही होगा, बाउल यानी कि कटोरा। दूसरा क्या लिखते हो? हाफ ऑफ लड्डू। आप जो लड्डू खा रहे हो उसको अगर हाफ कर दो तो वो क्या होगा? वो भी क्या होगा? वो भी हेमिस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ इट्स फेसिस। ठीक है, सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है इसके सभी फेसिस के एरियाज का सम। ठीक है, वी यूज स्क्वायर यूनिट्स टू रिप्रेजेंट द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर के एरिया को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ठीक है भाई, ये थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जितना अमाउंट स्पेस का ऑक्युपाई करता है उसे बोलते हैं वॉल्यूम। वी यूज क्यूबिक यूनिट्स टू रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं क्यूबिक यूनिट्स। ओके, so we can say that the volume of a solid is measured by counting the number of unit cubes it contains। इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड के वॉल्यूम का मेजरमेंट जो है वो क्या है? जितने भी इसमें क्यूबिक यूनिट क्यूब्स हैं उनके नंबरों की काउंटिंग। अब करते हैं मैचिंग। मैच द फॉलोइंग। एक तरफ नेम ऑफ ऑब्जेक्ट लिखे, एक तरफ नेम ऑफ फिगर लिखे। देखिए हाफ लेमन लिखा है। हाफ लेमन क्या होता है? स्पेरिकल होता है, तो ये हाफ हो जाएगा तो ये हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो यानी कि आपने हाफ लेमन को मिलाना है किससे? हेमिस्फीयर से। ये हो गया आपका हेमिस्फीयर से मिलाएंगे तो ई से मिलाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। इसके बाद शू बॉक्स ट्यूबोइडल होता है तो इसलिए इसको आप मिलाएंगे सी से। सेकंड को मिलाएंगे सी से। ठीक है, फिर देखिए फुटबॉल है स्पेरिकल होती है तो स्पेयर से मिला दीजिए डी है जो कि ये हो जाएगा आपका थर्ड। ओके, उसके बाद देखिए डाइस क्यूबिक होती है तो क्यूब से मिलाइए इसे, तो ये हो जाएगा आपका एफ से मिलाएंगे हमसे, और ये हो जाएगा फोर्थ को मिला देंगे हम एफ से। ट्यूबलाइट सिलेंड्रिकल होती है तो ट्यूबलाइट को यानी फिफ्थ को मिला दीजिए किससे? बी से। ये बी, फिफ्थ को मिला दीजिए बी से। आइसक्रीम कॉनिकल होती है। ठीक है, तो कौन की शेप में होती है तो ये हो जाएगी अभी कौन से मिला देंगे। सिक्स्थ को कौन से मिला दीजिए। ठीक है, इस प्रकार ये वर्कशीट तैयार हो गई है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अन्य लोगों को जरूर शेयर कीजिए, और अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो हमें कमेंट्स कीजिए ताकि आगे के लिए इस कमी को दूर किया जा सके। धन्यवाद।